हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि अगर आप एट ऑल अभी ज़िंदगी में स्टक हो, करंटली ओवरऑल लाइफ को लेकर स्टक महसूस कर रहे हो, या फिर पर्टिकुलरली आपको कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर बार बार कोई काम, कोई एग्ज़ाम, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो लेकिन वो नहीं हो रहा है। सो बेसिकली कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर लाइफ एरिया को लेकर हो सकता है, या फिर ओवरऑल लाइफ को लेकर हो सकता है। अगर एट ऑल आप स्टक महसूस कर रहे हो, दिस विल बी योर रीडिंग। यहाँ पर हम देखेंगे कि आप स्टक क्यों हो, असल में व्हाट इज़ द रियल रीज़न जिसकी वजह से आप स्टक हो। अभी जाहिर सी बात है, रियल रीज़न पता चल जाएगा तो उसके ऊपर आपको काम करने में भी आसानी होगी, और काम करोगे तो स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आ पाओगे, है ना। तो क्यों स्टक हो और क्या करने से स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल के आ सकते हो, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सो आप इंट्यूटिवली भी ये रीडिंग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इंट्यूटिवली देखते हो। इससे आपकी इंट्यूजन भी स्ट्रांग होगी और बहुत ब्यूटीफुली आप एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट भी हो पाओगे। तो अगर इंट्यूटिवली आपको रीडिंग देखना है, देन आपको इमेजेस चूज़ करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहाँ पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा टाइम स्टैम्प सेक्शन में, ठीक है। जिस ऑप्शन के साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ऑल्सो येस, अगर आज यहाँ पर आपको इंट्यूटिवली रीडिंग नहीं देखना है एट ऑल, देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिख जाएंगे। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको क्लिक कर लो, आपकी रीडिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। येस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो ये जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप ज़िंदगी में फ़िलहाल अभी स्टक क्यों हो, क्यों आपका कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर काम है जो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है और आप ये रीडिंग देखने आए हो। ज़रूर ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्यों हैं आप राइट नाउ स्टक, क्या करने से स्टक एनर्जी से आप बाहर आ सकते हो। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले आपके स्पिरिट टीम से कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेजेस चैनल करेंगे। आप जहाँ पर भी स्टक हो, या फिर ओवरऑल अगर लाइफ को लेकर स्टक महसूस कर रहे हो, तो उस एनर्जी को लेकर, उस फीलिंग को लेकर, इस रियलिटी को लेकर क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट टीम। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज़ बता दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। Expand your consciousness. Okay. विजनरी, ठीक है, लाइट का इशू हो रहा है। Protect your energy and face your shadow.
वन मिनट, हाँ, क्योंकि यस अभी हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड ये रिवील करने से पहले ही कि आप स्टक क्यों हो या फिर क्या करने की आपको ज़रूरत है, आपको एक चेंज आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए बोला जा रहा है। वो ये है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड तरीके से चीज़ों को लेकर सोचते हो, या फिर जब भी कोई काम करने जाते हो आप 20 तक ही सोच पाते हो, ठीक है। क्योंकि आप वही बात है कि आप इधर तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो, या फिर सोसाइटल बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर, जिससे क्या है कि आप ना बहुत मतलब जो विजनरी में रखते हो, जो इमेजिनेशन में रखते हो, वो काफ़ी लिमिटेड तरीके से चीज़ों को रखते हो, जो कि प्रॉब्लम बन जाता है आपके लिए। ओवरऑल लाइफ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कैसे कहूँ मैं, इंस्टाग्राम पेज ओपन कर रहे हो, ठीक है। आप अपने बिजनेस के लिए या फिर एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आप एक इंस्टाग्राम पेज ओपन कर रहे हो, और जब पेज ओपन कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो कि बस मुझे व्हाट टू से 100K फॉलोअर्स मिल जाए काफ़ी है। ऐसे ना आप लिमिट मत करो खुद को। दिक्कत ये हो जाती है वहाँ पर, हम जहाँ तक खुद को लिमिट करते हैं, हमारे बहुत सारे शैडो साइड्स होते हैं, हमारे बहुत सारे फियर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, शैडो ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। एंग्जाइटी होती हैं, कंपैरिजन की एनर्जी होती है, बहुत सारे शैडो ट्रेट्स होते हैं जो हमें कदम कदम पे रोकते हैं। तो अगर हम खुद को एक लिमिटेशन देते हैं कि यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक हम बहुत कम ही पहुँच पाते हैं, यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इसलिए ना आप अपने विजन्स को, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करो, ठीक है। एक्सपेंशन में जाने की कोशिश करो। जितना कम सोचोगे, जितना कम लिमिट करोगे, ऐसे ना मैं बचपन से काफ़ी बार मुझे ये सुनने को मिला है कि चांद तक पहुंचने की कोशिश करो, तब जाकर एक फोर्थ फ्लोर की एक बिल्डिंग आप बना पाओगे। लेकिन अगर आपकी इमेजिनेशन या फिर अगर आपकी लिमिटेशन ही है कि मैं ज़िंदगी में एक 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाऊंगी या फिर बनाऊंगा, तो ये डाउटफुल है कि वो 2 स्टोरी एट ऑल इस जन्म में बन भी पाएगी या नहीं, क्योंकि हमारी तब एफर्ट्स भी बहुत कम होंगे। शैडो ट्रेट्स तो वैसे ही हैं रोकने के लिए हम सबको, ठीक है। जैसे कि कल ही वीडियो बनाते हुए मैंने कहा कि मुझे महसूस ही हो रही थी कि मैंने एक कमिटमेंट दिया आप सबको कि मैं हर रोज़ रीडिंग लाऊंगी, एंड सी आज ही मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है। इट्स लाइक जैसे कि अगेंस्ट फोर्स आ गई है मुझे रोकने के लिए। ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, क्योंकि कुछ कार्मिक इम्प्रिंटेशन के साथ हमने जन्म लिया है, कुछ कार्मिक अकाउंट्स ओपन है, ऊपर से सोसाइटल कंडीशनिंग है, ठीक है। बहुत कुछ चलती रहती है, जिसके कारण क्या है, हम एफर्ट्स जितना डालते हैं उतना ही ब्लॉकेजेस भी फेस करते हैं। तो उस मुताबिक अगर देखा जाए, आप अगर कॉन्शियसनेस या फिर आप अगर अपना जो विजन है, इमेजिनेशन है, उसको ही लिमिट रखोगे तो उससे भी कम मिलेगा आपको। यहाँ तक सोचोगे, यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। तो ये सोचो कि अगर बहुत दूर तक आप सोचते हो, या फिर अगर खुद को लिमिट ही नहीं देते हो कि मुझे नहीं पता ईश्वर कि मुझे कितने फॉलोअर्स मिलने चाहिए, मैं बस हार्ड वर्क करती जाऊंगी, मैं बस अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालती जाऊंगी, मैं बस अच्छे अच्छे काम करती जाऊंगी, मुझे उस कंटेंट के ऊपर, उस काम के ऊपर बेस करके जितना मुझे मिलना चाहिए आप मुझे उतना दो। I am ready to receive. I am ready to receive ultimate. I am ready to receive whatever you think I should receive. मुझे कोई लिमिटेशन रखना ही नहीं है, मुझे मेरे इमेजिनेशन में वो है ही नहीं। मेरे इमेजिनेशन में बस इतना है कि मैं फेम कमा रही हूँ, मैं नाम कमा रही हूँ। आई डोंट नो कि मुझे 100K फॉलोअर्स मिलेंगे, 200K फॉलोअर्स मिलेंगे, 1 मिलियन फॉलोअर्स मिलेंगे, मुझे नहीं पता। आप डिसाइड करो वो कितने फॉलोअर्स मुझे चाहिए। मैं बस अपने तरीके से, सही तरीके से काम करूँगी, सही तरीके से एफर्ट लगाऊंगी। अब आप डिसाइड करो कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से आप अपने कॉन्शियसनेस को बरकरार रखो, इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। आप अपना जो हर एक काम है, जो भी आप शुरू करते हो, उसको आप इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो।
डेफिनेटली विजन रखो, लेकिन कोई लिमिट मत रखो उस विजन में, ठीक है। ये आपके ओवरऑल एक मैसेज आ रहा है, ताकि ज़िंदगी में जो भी स्टक फीलिंग आप कदम कदम के देखते रहते हो ना, उसमें थोड़ी सी रिलीफ आपको मिल सके। ओके, चलिए अभी देखते हैं फ़िलहाल आप क्यों स्टक हो और इस स्टक फीलिंग से कैसे आप बाहर आ सकते हो, क्या आपको करने की ज़रूरत है स्टक फीलिंग से बाहर आने के लिए, या फिर स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए। Why my group number 1 Divine Collective is stuck currently? Thank you so much. Judgment. 5 of coins. 8 of cups. 7 of cups. 2 of coins. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले ही फ्यूचर देखने से पहले ही, फ्यूचर को एक्सपीरियंस करने से पहले ही आपने खुद को एक जजमेंट दे दिया कि अगर ये नहीं चलता है तो हम वो करेंगे। और अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है ना, देन डेफिनेटली दिस नॉट योर रीडिंग, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा मुझे कोई एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही है। मतलब मैं कभी कभी ना 2-3 एनर्जीज चेक इन देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी चेक इन मिल रही है। वो ये है कि ये जो भी काम है या फिर जिस भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो ना करंटली, चाहे ये कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे ये कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे ये कोई बिजनेस हो, चाहे ये कोई जॉब हो या फिर करियर लाइफ हो, जो भी हो, ठीक है, आप खुद को ना एक होपलेस सिचुएशन खुद के दिमाग में ऑलरेडी दे दिया है कि शायद इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वैसा करेंगे। अगर ये प्लान ए काम नहीं करता ना तो प्लान बी काम करेगा, प्लान बी करेंगे फिर। ओके, मतलब ये चीज़ आपने शुरू ही किया कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये एक एनर्जी रख के कि अगर ये नहीं होता है तो हम ऐसा करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये शायद नहीं होगा लेकिन चलो फिर भी ट्राई करके देखते हैं। मतलब एक ऐसी जजमेंट आपने इस काम को लेकर रखा है करंटली, ठीक है, या फिर अपने लाइफ को लेकर, ऑल ओवर लाइफ को लेकर एक ऐसी जजमेंट आपने रखा है जहाँ पर एक होपलेस एनर्जी है, जहाँ पर कंफ्यूजन है, जहाँ पर ऑलरेडी वर्स्ट के सिनेरियोज आप सोच रहे हो कैसे होगा। हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम एफर्ट्स लगा, लेकिन कैसे होगा, ऐसी एक एनर्जी जैसे कि महसूस हो रही है। मतलब आप मांग तो रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रिमेंडस सक्सेस, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लॉजिकल माइंड आपके फेमिनाइन माइंड को सरपास कर रहा है। मतलब आपके जो लॉजिकल माइंड है वो बार बार आपको आपके शैडो ट्रेट्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रही हैं। आपके लॉजिकल माइंड बार बार आपको कह रही है कि कैसे हो सकता है, हाँ मुझे खुद का घर बनाना है इस जन्म में, लेकिन अभी इतने फिनेंशियल क्रंचेस देख रहे हैं, कैसे ही हम खुद का घर बना सकते हैं, कैसे ही लाइफ में इतनी बड़ी पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो आपके लॉजिकल माइंड आपको इतना ज़्यादा होपलेस बना के रखता है, आपके लॉजिकल माइंड आपको इतना ज़्यादा डिससैटिस्फाइड बना के रखता है, आपके लॉजिकल माइंड आपको आपके मैनिफेस्टेशंस को लेकर एक जजमेंटल ओवरव्यू देता है, जिसकी वजह से क्या है कि आप स्टक हो जाते हो। और करेंटली जिस भी एरिया को लेकर, जिस भी काम को लेकर स्टक हो, इसी वजह से स्टक हो। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है ना कि क्यों आप स्टक हो, वाई आर यू स्टक राइट नाउ, यू आर स्टक बिकॉज ऑफ दिस, यू आर एग्जैक्टली स्टक बिकॉज ऑफ दिस। जिस वजह से क्या होता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, आप जो दिमाग में ये जजमेंट ऑलरेडी आप दे चुके हो कि नहीं शायद ये काम ठीक से नहीं बनेगा, या फिर कैसे ही पॉसिबल हो सकता है, लॉजिकल तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन चलो फिर भी ट्राई करके देखते हैं, या फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझसे नहीं होगा लेकिन चलो फिर भी ट्राई करके देखते हैं, या फिर पास्ट में भी नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जजमेंट आपने खुद को देकर रखा है, होपलेस वर्स्ट के सिनेरियोज,
ठीक है, ये सब कुछ दे के रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। तो अभी जाहिर सी बात है, आप कन्फ्यूज्ड हो, आप वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, तो आप स्टक हो रहे हो, आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जितना अपने एफर्ट पर, अपने विजन्स पर, अपने सपनों पर जितना भरोसा आप करते हो, उससे कई ज़्यादा एनर्जी आप इन फीलिंग्स पर इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यही फीलिंग सच होकर किसी न किसी रूप में आपकी इस जर्नी को स्टक कर रहा है। सो इफ़ यू रियली वरीड कि आप क्यों स्टक हो, आप इस वजह से स्टक हो। तो अगर आपको स्टक एनर्जी से बाहर खुद को निकालना है, देन आपको ये एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये एनर्जी आप चेंज नहीं करते हो, देन मुश्किल है डियर, मुश्किल है। अगर आप सोचते हो कि क्या करने से आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप खुद के ताकत से, खुद के पावर से आप खुद को इस पर्टिकुलर एनर्जी से, स्टक एनर्जी से बाहर निकाल सकते हो। ओके, 1 मिनट। यस, तो जो मैं बोल रही थी कि आप अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकाल सकते हो, कोई और नहीं। क्योंकि ये जो भी स्टक एनर्जी है, ये आपके माइंड, आपके जजमेंटल लॉजिक माइंड क्रिएट कर रहे हैं, लॉजिकल माइंड, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस नहीं है, मतलब लॉजिक एंड आपके मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस नहीं है। आपके मैस्कुलाइन एनर्जी कभी कभार आपके फेमिनाइन एनर्जी को वूंडेड कर देता है। प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपके माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी नेगेटिव चल रहा है, जो भी जजमेंटल एंड आपके लॉजिकल माइंड जो आपको डरा रहा है, जो आपको धमका रहा है, जो आपको वर्ड्स के सिनेरियोज दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो। आप ही पावरफुल होकर इन द सेंस आप ही ये डिसाइड करके कि नहीं, अब समय आ गया, इट्स हाई टाइम कि मैं अपने माइंड पर काम करूं, मैं अपनी एनर्जीज़ पर काम करूं। एक दिन में नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। और इसको सही करने के लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, चक्रा हीलिंग का सहारा लेना पड़ेगा, ओके। एंड आपने ज़िंदगी में जो भी अचीव किया है, छोटे से छोटी चीज़ या फिर बड़ी सी जो भी अचीव किया है ना, उसको एक डायरी में लिखो कि हाँ मैंने ये अचीव किया है, आई एम द अचीवर, आई एम द अचीवर। जब भी आपके लॉजिकल माइंड आपको ये डराए, तुरंत के तुरंत यू नीड टू से आई एम नॉट रेजोनेटिंग विथ इट, बिकॉज आई नो इट विल हैपन, मुझे पता है ये होगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तुरंत के तुरंत, तो आप एक डायरी में लिख के रखो, और जब भी ऐसे लॉजिकल माइंड आपको डराए, वो डायरी ओपन कर लो, या फिर फ़ोन में लिख के रखो, फ़ोन का वो नोट्स ओपन करके वो जो भी चीज़ आपने तब लिख के रखा था वो पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, आपके अंदर वो फिर से वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन जगेगी कि नहीं भाई, ये मुझे दिस माई लॉजिकल माइंड इज जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ मी, आई नो दैट इट विल हैपन स्मूथली, आई नो इट विल हैपन डेफिनेटली, ओके। चलो यहाँ से भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है। डीप फ्रीज, यस, यू नीड टू फ्रीज इट आउट। ये जो सोच है ना, ठीक है, जैसे कि जो सोच आपको वर्ड्स के सिनेरियोज देता है, जो सोच आपको ये बताता है कि करके देखते हैं लेकिन शायद नहीं होगा, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छे से नहीं होता है, तो ये भी शायद अच्छे से नहीं होगा, लेकिन स्टिल लेट्स डू इट, लेट्स हैव अ लुक क्या आता है। ये जो एनर्जी है ना, ये जो सोच है, जिस तरीके से आप सोचते हो हर एक काम को करने से पहले, चाहे ये कॉन्शियसली हो या फिर अनकॉन्शियसली, मतलब आप अवेयर ही नहीं हो लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा है। इसके लिए ऑफकोर्स आपके अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप थॉट्स को ट्रैक कर पाओगे। पहले मैं भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मेडिटेशन की वजह से, अवेयरनेस टेक्निक की वजह से अब मैं कर पाती हूँ। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर भी अवेयर हूँ कि 1 बाय 1 मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, जैसे कि एक चैप्टर की तरह, जैसे कि बुक के जो पेजेस होते हैं ना, ये पेज हो गया, अभी नेक्स्ट पेज मेरे दिमाग में ओपन हो गया, ठीक है। ये तभी मैं ट्रैक कर पाती हूँ, क्योंकि
सालों की प्रैक्टिस है, तो जाहिर सी बात है एक मंथ प्रैक्टिस है तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अवेयर रहना भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये कभी कभार फीलिंग्स ना अनकॉन्शियसली आती है, मतलब आप कॉन्शियस नहीं रहते हो इन थॉट्स के ऊपर, आप अवेयर नहीं रहते हो कि ये थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, बट आप फील करते हो। अब जब फील करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी बोलते हैं, कि मुझे ना वियर्ड फीलिंग हो रही है, मुझे ना लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या गलत होगा, क्योंकि ये इसीलिए होता है क्योंकि हम थॉट्स को ना ट्रैक नहीं कर पाते हैं। अब जब फील ही वैसे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बाहर जो पार्टिकल्स हैं वो वैसे ही वाइब्रेट होती हैं, जिस तरीके से जब वाइब्रेट हो रही है उसी तरीके से चीज़ें रेसिप्रोकेटेड भी होती हैं। और ब्यूटीफुली देखिए यहाँ पर 8 का भी नंबर है। 8 मैं हमेशा बोलती हूँ जो आप देते हो वही वापस आती है ना। तो ये जो एनर्जी आप बाहर भेज रहे हो बेसिकली उसी की वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हो या फिर स्टक हो जाता है आपका काम। कमिंग टू लाइफ, अपने पावर को, अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपने मैनिफेस्टेशन के पावर को प्लीज़ जागृत करें, ठीक है। उन पर भरोसा करें, उन पर कंप्लीटली भरोसा करना ही उन ऊर्जाओं को जागृत करना माना जाता है, ठीक है। व्हेन यू कंप्लीटली बिलीव इन योर पावर, व्हेन यू कंप्लीटली बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज़ कि हाँ ये होकर रहेगा, हाँ ये करके रहेंगे हम। जब आप अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करोगे, लॉजिकल माइंड रहना, लॉजिकल माइंड एक्टिव रहना ज़रूरी है, लेकिन लॉजिकल माइंड आपके पावर को, आपके जो मैजिकल पावर हैं जो जन्म लेते वक्त हम लेकर आए थे, उस पावर को अगर डोमिनेट कर रहा है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है। लॉजिकल माइंड को, लॉजिकल माइंड एक्टिव होना ज़रूरी है लेकिन बैलेंस में। सो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, कमिंग टू लाइफ, आप अपने कैपेबिलिटीज़, आप जो भी काम शुरू कर रहे हो वो काम कंप्लीशन तक आप लेकर जा सकते हो, इस पर भरोसा करना, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ है या फिर मुझे लगता है ये नहीं होगा, या फिर अगर ये नहीं होता है तो, अगर ये गलत होता है तो, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम बस ये है कि मैंने शुरू किया है तो ये ख़त्म होके रहेगा। इट्स लाइक साधना, इट्स लाइक साधना, ठीक है। आप मेडिटेट करोगे और आप सालों तक मेडिटेट करोगे और वो फल नहीं मिलेगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। हाँ, फल शायद सब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन फल तो मिलके रहेगा, सबको मिलता है। तो इट्स लाइक साधना, ठीक है। और साधना कभी भी हम, जैसे कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं मेडिटेट तो कर रही हूँ लेकिन लेट्स सी होगा कि नहीं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन माई लक, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन माई माई डेस्टिनी, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन दिस पर्सन दैट पर्सन। नहीं, क्योंकि हमें अंदर से पता है मेडिटेशन करके जो फल हमें प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होता है। हम कितना कॉन्सिस्टेंट रह पा रहे हैं, हम कितना एनर्जी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, अगर सही से हम कर पाते हैं फल तो ज़रूर प्राप्त होकर रहेगा, ये हमें पता है। तो यही एनर्जी हम जब दूसरे काम करते हैं उस पर क्यों नहीं लगा सकते? उसको भी मेडिटेशन के तरीके से देखो कि इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग एल्स, इट डज़ डिपेंड अपॉन मी। अगर ये मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है कि ये मैं करके रहूँगी तो मैं करके रहूँगी, कंप्लीशन होके रहेगा। लेकिन अगर मैं खुद को समझाती हूँ कि नहीं ये शायद नहीं होगा तो नहीं होगा। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। लास्टली यहाँ से देखते हैं 10, 11 का यहाँ पर कार्ड है। एक्शन लीड्स टू सक्सेस। इट्स अ कन्फर्मेशन कि आप एक्शन लोगे, ये एनर्जी, ये गाइडेंस फॉलो करके आप एक्शन लोगे, इट विल लीड यू टू सक्सेस एंड नो वन कैन स्टॉप इट। नॉट योर पास्ट, नॉट योर डेस्टिनी, योर टाइमिंग, लक, नो, जस्ट योर प्योर एक्शन। अगर उस एक्शन को साधना की तरह आप लेते हो तो
abundance will be there. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye. Hello my lovely beautiful group number 2, welcome to your beautiful reading. देखते हैं आप फिलहाल अभी क्यों स्टक हो. चाहे आप किसी काम में स्टक हो या फिर ओवरऑल लाइफ में स्टक फील कर रहे हो या फिर स्पेसिफिकली कोई काम, कोई चीज़ आपका बन नहीं रहा है, तो क्यों करंटली आप स्टक हो और क्या करने से आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकते हो. ओके, सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज. लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट. एंड सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओवरऑल आपके स्पिरिट टीम आपसे क्या कहना चाहते हैं. थैंक यू. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई. थैंक यू सो मच. प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव. क्यों मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव स्टक हैं, ये रिवील करने से पहले उनके स्पिरिट टीम उनसे क्या कहना चाहते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सो मच. Spiritual transformation. Oh, visionary. Safe space. Wow. There is always enough. 1 minute. बेसिकली आपके स्पिरिट टीम वो इन्फॉर्मेशन रिवील करने से पहले ही आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाहते हैं कि जब भी ज़िंदगी में, स्पेशली मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए बोला जा रहा है, जब भी ज़िंदगी में आप स्टक महसूस करो ना, आपको थोड़ा सा रुक जाना है वहाँ पर. ठीक है, मतलब रुकना है इन द सेंस आपको ना भाग दौड़ नहीं करनी है कि ओ माय गॉड मैं स्टक हो गया हूँ, ओ माय गॉड ये काम नहीं बन रहा है, कल तक तो बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा था, आज अचानक सब कुछ स्टक क्यों लग रहा है, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, ये इसको कॉल करो उसको कॉल कर रहे हो. नहीं करना है ये सब. बस रिकॉग्नाइज करना है कि ओके कल तक चीज़ें स्मूथ चल रही थी, आज अचानक से चीज़ें स्टक हो गई हैं. चलो बैठते हैं यहाँ पर एंड ढूंढते हैं कि इस स्टक एनर्जी से क्या सिखाया जा रहा है. क्योंकि इस स्टक एनर्जी से ये तो नहीं सिखाया जा रहा है कि आपका ये काम नहीं बनेगा. आप जो भी विजन देख रहे हो वहाँ तक आप ज़रूर पहुँच सकोगे, ज़रूर पहुँच सकते हो, लेकिन मे बी वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कोई लेसन लर्न करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. जब भी आपको स्टक बनाया जाता है, जब भी आपको आगे भी स्टक बनाया जाएगा, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सम रीज़न, सम लेसन. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑफ कोर्स लेसन लर्न करना या फिर समझना कि रीज़न क्या है, किस वजह से मुझे यहाँ पर स्टक बनाया जा रहा है या फिर किस वजह से मुझे स्टक महसूस करवाया जा रहा है, स्टक हो गया है क्यों. ये रीज़न जानने के बाद जब आप रेक्टिफाई करने बैठोगे तो जाहिर सी बात है आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी. लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीज़न, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ. आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और बार बार आप फेलियर देख रहे हो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब बार बार एक ही जगह पर आप स्टक हो और आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट आउट हो रहा है, फेलियर दिख रहा है आपको कि नहीं आप क्रैक नहीं कर पाए, तो आप नेक्स्ट डे फिर से पढ़ाई करना आप शुरू कर रहे हो. ठीक है, इधर इस बुक को पढ़ रहे हो, उस बुक को पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा बुक खरीदने की कोशिश करो. नहीं, ये सब नहीं करना है. आपको बैठना है और उस फेलियर को अच्छे से समझना है कि इस फेलियर से क्या सिखाया जा रहा है. इस फेलियर के अंदर ही है मेरी सक्सेस की चाबी. मुझे पढ़ाई शुरू नहीं करनी है अभी, मुझे पहले तो समझना है फेलियर हुआ क्यों है, फेलियर मिली क्यों है मुझे.
मतलब मैं क्यों क्रैक नहीं कर पाया इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, क्या मैंने किया जो गलत किया मैंने, क्या मुझे रेक्टिफाई करनी चाहिए थी, क्या ज़्यादा मैंने मगअप कर लिया, मुझे थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी थी, क्या बात ऐसी थी कि यहाँ पर मुझे मैंने बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस बुक्स पढ़ लिया, मुझे कुछ बाहर के नॉलेज भी मुझे रखने चाहिए थे, क्या है, व्हाट इज़ इट जो मैंने गलती किया। ठीक है, वो ढूंढना ही आपके लिए एक बहुत ऑफ कोर्स वो ढूंढोगे, वो रेक्टिफाई करोगे, अपने आप को आप स्टक एनर्जी से बाहर निकाल के ला पाओगे। ठीक है, कभी कभार चेंज की वजह से कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है आपको, तब आपकी जो काम है या फिर आपकी जो लाइफ है ना स्टक हो जाती है। जब भी आपको स्टक महसूस होती है ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्योंकि मुझे अभी चेंज करने की कुछ ज़रूरत है। लेकिन ये तभी समझ में आएगा आपको जब आप बैठोगे उसके साथ, क्योंकि मुझे बहुत सारे रीजंस यहाँ पर दिख रहे हैं। कभी कभी ना आपको चेंज के लिए, कभी कभार आपको प्रोटेक्शन के लिए स्टक बनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको आप जो भी सपने देख रहे हो उसको लेकर कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हो, तो आपके माइंड को रिफ्रेश कराने के लिए भी आप सब कुछ प्रोसेसिंग स्टक हो जाती है कि यू आर बीइंग कंफ्यूज्ड। इस कंफ्यूज एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो कोई नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट कर लोगे। तो सब हर एक प्रोसेसिंग बंद कर दो। पहले इस इंसान को पहले यूनिवर्स क्या समय देती है, पहले आप कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओ, फिर से श्योर हो जाओ इस जर्नी को लेकर, फिर से प्रोसेसिंग शुरू होगी। तो बहुत डिफरेंट जगहों पर आपको स्टक बनाया जाता है, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से। सो जब भी आप स्टक होते हो ज़िंदगी में, अभी अगर हो रहे हो या फिर आगे भी जब होगे, आपको एक ही चीज़ समझना है कि भाग दौड़ बेकार में नहीं करना है। भाग दौड़ बाद में करेंगे, पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि स्टक है क्यों स्टक बनाया जा रहा है। और यहाँ पर ना मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करते हैं। आप लोग हीलर हो या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा काली माँ के साथ कनेक्टेड रहते हो, दुर्गा माँ के साथ कनेक्टेड रहते हो, महादेव जी से कनेक्टेड हो आप, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सपने में इनको देखते रहते हो, हनुमान जी के साथ कनेक्टेड हो, है ना। जिसके कारण क्या है, आपकी इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप सपनों में भी बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हो जिसको हो सकता है कि आप डिकोड नहीं कर पाते, लेकिन देखते हो। तो आप ना जब भी आप स्टक होते हो या फिर स्टक हो जाओगे ज़िंदगी में, आप सिर्फ एक जगह पर बैठो और उस स्टक एनर्जी को, मतलब उस स्टक चीज़ को या फिर स्टक एनर्जी को लेकर ना सोचो, उसके अंदर डीप जाने की कोशिश करो। आपको ना दिख जाएगा बेसिकली कि ये स्टक एनर्जी, ये स्टक सिचुएशन आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रही है, और वो सीख जाओगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि कहाँ पर रेक्टिफाई करना है। या फिर बेसिकली स्टक मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए स्टक बनाया गया है, अगर बात ऐसी है, देन लेट्स जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। ठीक है, जो भी चीज़ से मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है वो देखते हैं कि क्या वो इंसान है, क्या वो कोई पार्टनर है, क्या वो कोई थॉट है, उसको चेंज करते हैं, उसको लेट गो करते हैं, या फिर न्यू चीज़ के साथ एक्मोडेट करते हैं, दैट्स ऑल। जो करना है समझने के बाद, रीज़न एंड लेसन समझने के बाद जो करना है वो तो ज़रूर करना पड़ेगा आपको। लेकिन वही बात है यहाँ पर कि डेफिनेटली स्टक आपको बनाया जाता है कुछ ना कुछ रीज़न एंड लेसन के लिए। okay? अभी देखते हैं करंटली आप क्यों स्टक हो और क्या करने से आप इस करंट स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज़। Knight of Swords, 7 of Swords, Page of Coins, Page of Swords, 7 of Cups, King of Cups. Okay. यहाँ पर 2 तरीके के रीजंस दिख रहे हैं मुझे। एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग जिसमें थोड़ा सा
टेक्निक बोलो, वे बोलो, मोनोटोनस हो रहा है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो रही हैं। जितनी क्रिएटिविटी या फिर जितनी यूनिक इनोवेटिव आइडियाज़ इनमें लगाना चाहिए, या फिर जितना डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ, डिफरेंट टेक्निक के साथ आपको पढ़ाई करनी चाहिए या फिर ये काम पर्टिकुलर करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो, जिसके कारण ये स्टक हैं, आप स्टक हो। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो टॉक अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सबसे अलग, या फिर जिस तरीके से आप ये काम या फिर ये पढ़ाई या फिर जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, वो उसमें कुछ चेंज, कुछ इनोवेटिव चेंज आपको लाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है, रूटीन में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। जो भी आइडियाज़ आप इनपुट कर रहे हो, जो भी रूटीन के साथ आप एडजस्ट कर रहे हो खुद को, वो रूटीन, वो आइडिया, उन आइडियाज़ में चेंज लाना पड़ेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, यस, देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज। थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा इनोवेटिव होना है आपको, ओके। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल वे में ही आप काम कर रहे हो, जो 4 साल पहले जो आपने शुरू किया था या फिर 2 साल पहले जो आपने शुरू किया था, उसी के मुताबिक ही आप चल रहे हो, उसी के मुताबिक ही आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी के मुताबिक ही आप बिजनेस को संभाल रहे हो, नहीं चलेगा। अभी टाइम है कि यू नीड टू चेंज समथिंग इन दिस, ठीक है। एंड सेकेंड कैटेगरी मुझे ये दिख रहा है कि कुछ आपके अंदर न्यू है, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू स्ट्रैटेजी, कोई न्यू प्लानिंग, या फिर कोई न्यू पर्टिकुलर चीज़ जो आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर विदेश में जॉब के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर विदेश में पढ़ाई के लिए अप्लाई करने के बारे में आप सोच रहे हो, फॉर दैट मैटर कोई न्यू बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे हो। ऑल्सो नॉट ओनली बिजनेस, यहाँ पर कोई स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग हो सकता है, कोई न्यू स्टार्टअप ओपन करने के बारे में आप सोच रहे हो, फ्रीलांसिंग में कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई न्यू आइडिया इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, न्यू यूट्यूब चैनल ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ तो आप सोच रहे हो जो आप इंप्लीमेंट कर नहीं रहे हो, सिर्फ सोच ही रहे हो दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे हो दिमाग में, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ताकि वो आप इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि उसका समय आ गया है। वो इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपने लाइफ में, स्पेशली उस एरिया में आगे बढ़ जाओगे, आप प्रोग्रेस देखोगे, ग्रोथ देखोगे। लेकिन मदर यूनिवर्स कैसे आपको बताएंगे कि वो शुरू करना है? कैसे ही बताएंगे? करंट जहाँ पर भी हो उसको स्टक बनाकर, जाहिर सी बात है उसको स्टक बनाएंगे तो ही जाकर आप इस न्यू चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, इस न्यू चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। जैसे कि एग्जाम्पल, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि मुझे न्यू कंपनी में ज्वाइन करना है, मुझे न्यू ग्रोथ चाहिए, मुझे न्यू प्रोग्रेस चाहिए, मुझे न्यू एक एनवायरनमेंट चाहिए टू वर्क फॉर, ठीक है, लेकिन आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए आगे ही नहीं बढ़ रहे हो बिल्कुल भी। अब इससे क्या हो रहा है कि आप ग्रोथ की तरफ नहीं आगे बढ़ रहे हो, आप प्रोग्रेस की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में जो भी विजन्स चल रहे हैं उसके मुताबिक तो आपको मैनिफेस्टेशन, आपका ये पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन शुरू करने के लिए आपके तरफ से, आपके साइड से जो पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है वो तो आप कर नहीं रहे हो। तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर क्या कर रही है, आप जिस भी कंपनी में काम करो उसमें आपको और भी ज़्यादा स्टक फीलिंग दे रही है, और भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, और भी ज़्यादा एग्जॉशन आ रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि अब आप फाइनली उस न्यू चीज़ की तरफ कदम बढ़ाओ। ओके, किंग ऑफ कप्स, क्योंकि सी ये जो आप के लिए है रखा हुआ, ये प्रोटेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है, और इसको तभी आप इस पर्टिकुलर अवार्ड बोलो, इस पर्टिकुलर चीज़ को आप तभी ग्रैब कर पाओगे, तभी मिल पाएगी ये चीज़ जब आप अपने पावर में आओगे। दिस इज द ड्रैगन, ओके, जब आप अपने ड्रैगन पावर में आओगे, ओके, जब आप अपने फायरी पावर में आओगे, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, वो स्टेप लेना जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो रिस्क के कारण, या फिर जो भी कुछ जो भी कुछ आपको बांध के रख रहा है पीछे, उसको पीछे ही छोड़ के आप एक ह्यूज क्वांटम जंप ले रहे हो, या फिर एक न्यू चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर वो जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जो कि आपकी कैपेबिलिटी में है, आप वो कर सकते हो,
सबसे अलग सोच रखना, सबसे अलग तरीके से अलग स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना, अलग तरीके से पढ़ाई करना, या फिर नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट अलग तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस को सेटअप करना, ठीक है। ये ड्रैगन पावर है, ये आप में है, ठीक है। वो आग आप में है, जो आग एक न्यू चीज को जन्म भी दे सकता है, जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है उसको जला भी सकता है। उस आग में आओ, एंड दैट इज़ वाई आप अभी करेंटली स्टक हो। तो ये स्टक एनर्जी तभी बाहर जा सकती है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, जब आप अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली सोचोगे, डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करोगे काम करने के तरीके में। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि जो भी न्यू चीज़ सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखा हुआ है उसको अभी समय आ गया है कि उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करो, एंड इस वजह से ही आप स्टक हो। ये करोगे तो स्टक एनर्जी से बाहर आ जाओगे। ओके, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज। मूवमेंट, यस, आप खुद मूव करो। जो मूवमेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, जिस तरीके से आपको मूव आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जिस तरीके से आपके मूवमेंट को, आपके चाल को बदलने के बारे में बात हो रही है, वो पर्टिकुलर चाल आप बदलो, अपने आप ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ओके, आप अपने आप स्टक एनर्जी से मूवमेंट देखोगे। और ये 10 का कार्ड है, 1 इन द सेंस न्यू बिगिनिंग के बारे में बात हो रही है। तो न्यूनेस लाओ, न्यूनेस लाना है। न्यूनेस लाओगे तो ही मूवमेंट देखोगे, स्टक एनर्जी से बाहर आ पाओगे। सॉलिट्यूड, थोड़ा सा अकेले बैठकर आप, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करना है या फिर कैसे स्ट्रैटेजी बदलना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली और पढ़ाई करनी है, या फिर बिजनेस को संभालना है, या फिर जो भी है, ठीक है, जो भी आपको अगर स्टेप समझ में नहीं आ रहा है या फिर अगर कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, देन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा टाइम ना आप खुद को दो। ओके, भागना दौड़ना बंद करो, शांत होकर कहीं पर बैठो। ओके, जर्नलिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा, पेपर पेन के मदद से आप प्लानिंग बनाओ। ओके, यूट्यूब वीडियोस देखने की कोशिश करो कि स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर एरिया में आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर यूट्यूब में नहीं मिल रहा है तो आप चैट जीपीटी भी चैट जीपीटी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइड करने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा टाइम दो इस चीज़ को, थोड़ा सा और टाइम दो, अकेले बैठ के सोचो, अकेले बैठ के रिसर्च करने की कोशिश करो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स उसी के बारे में बात करता है, और पढ़ाई करने के बारे में, नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट बट अगर जॉब भी करते हो आप, अगर बिजनेस भी करते हो आप, थोड़ा और रिसर्च, थोड़ा और पढ़ाई करनी है इस चीज़ को लेकर। अकेले बैठकर आप सोचो कैसी जॉब चाहिए, कहाँ पर आपको अप्लाई करनी चाहिए, कैसे अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट न्यू मूव, नेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कैसे आपको शुरू करनी है, कैसे आपको करना है। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है लास्टली मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। थैंक यू। नरिशमेंट वाइल वेटिंग, सी यहाँ पर भी बताया जा रहा था कि जब भी आपको स्टक बनाया जा रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पार्ट से नरिशमेंट की कमी आ रही है। जो भी चीज़ आप नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी चीज़ आप ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी एरिया को, लाइफ के जिस भी एरिया को, उसमें नरिशमेंट की कमी आ रही है। अब यहाँ पर भी देखो आपको क्या बताया जा रहा है कि ये जो स्टक फीलिंग आप महसूस कर रहे हो ना, यहाँ पर नरिशमेंट की कमी है। कुछ और न्यूनेस ऐड करना है, कुछ और यूनिकनेस ऐड करना है, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें ऐड करनी है। जो भी न्यू कदम आप लेने के बारे में सोच रहे हो, वो न्यू कदम ही आपकी लाइफ के इस पर्टिकुलर एरिया के लिए नरिशमेंट रहेगा। सो आप सिर्फ इंतज़ार मत करो, आप नरिश करो अपने लाइफ के एरिया को। कैसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नरिश करोगे तो यस, जिस एग्जैक्टली जो बिगर पिक्चर पर आप फोकस कर रहे हो ना,
ठीक है, जहाँ पर भी जो भी आप हासिल करना चाहते हो वहाँ तक चीज़ें मूव करती हुई आपको दिखेगी। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं फ़िलहाल अभी करंटली आप स्टक क्यों हैं। चाहे किसी काम को लेकर स्टक हैं आप, या फिर ओवरऑल लाइफ को लेकर आप स्टक फील कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली कोई चीज़ आपका बन नहीं रही है, जो भी है, ठीक है, जिस भी एरिया में जिस भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, क्यों स्टक हो आप करेंटली, क्या करने से आप स्टक एनर्जी से खुद को बाहर ला सकते हैं, वही हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये देखूँगी आपके स्पिरिट टीम से आपको ओवरऑल एक गाइडेंस, एक मैसेज क्या भेजा जा रहा है रिगार्डिंग दिस स्टक एनर्जी, दिस स्टक फीलिंग। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 जिस भी रीज़न से करंटली स्टक हैं, उस रीज़न को रिवील करने से पहले ओवरऑल आप मेरे ग्रुप नंबर 3 को क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर अ हीलर। अरे 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 अरे, क्या बात है। स्टैंड योर ग्राउंड। आप एल्केमिस्ट हो, एल्केमिस्ट। Mermaid of Lemuria. Oh, Joy, Leah, Bridget. Okay. Oshun, sweet success. आपको आपके स्पिरिट टीम बस इतना बताना चाहते हैं, आप बहुत पावरफुल हो। यहाँ पर ब्रिजिट आई हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप एल्केमिस्ट हो। मतलब आप किसी भी लूजिंग सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बना सकते हो। और अगर किसी सिचुएशन को आप लूजिंग सिचुएशन बनते हुए देख रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कोई ना कोई गलती आपसे ही हुई होगी जिस वजह से ये सिचुएशन लूजिंग सिचुएशन बनता चला जा रहा है। मतलब मैं ये यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो कन्वे कर रही हूँ। आपकी स्पिरिट टीम आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी सक्सेस भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी फेलियर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी स्टक एनर्जी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज यू आर अ हीलर, यू आर एन एल्केमिस्ट। आप किसी भी सिचुएशन को किसी भी सिचुएशन में डिसॉल्व कर सकते हो। वाह। सो अगर कभी भी आप ऐसा सोचते हो ना कि अरे किस्मत ख़राब है इसीलिए वो काम नहीं बना, या फिर ये काम नहीं बन रहा है क्योंकि ये दोष है मेरे कुंडली में, वो दोष है मेरे कुंडली में, ये समय सही नहीं चल रहा है इसीलिए ये काम नहीं बन रहा है, या फिर फॉर दैट मैटर मेरा लक जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ये अगर कोई आपको बता भी रहा है ना, दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब भी आप ज़िंदगी में स्टक महसूस करोगे, जब भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ
आप ही के ऊपर आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको ही करना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ आपने ही किया है जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हो। और अगर इस एनर्जी से खुद को निकालना है, देन कहीं ना कहीं आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे ये स्टक एनर्जी बाहर आ सकता है, सॉरी स्टक एनर्जी से आप बाहर आ सकते हो। सो फील दिस जॉय, फील दिस पावर, feel this ultimate power that yes, you are a healer. You can heal any situation. Every time you are feeling like you are stuck or your life is feeling like it is stuck, you need to understand कि आप healer हो, आप इस stuck energy को भी heal कर सकते हो, चाहे किसी और की ज़िंदगी की हो, चाहे खुद की हो। You are a healer. ये आपके स्पिरिट टीम आपको बताना चाहते हैं। चलिए भी देखते हैं बेसिकली करंटली जिस भी चीज़ में आप स्टक हो, चाहे कोई पर्टिकुलर काम में हो या फिर ओवरऑल लाइफ में, जो भी आप स्टक महसूस कर रहे हो, ये क्यों है एंड यहाँ से कैसे आप खुद को निकाल के ला सकते हो। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव पीस, थैंक यू सो मच। Page of Swords, 9 of Cups, Justice, Page of Swords and Justice, the Moon, Page of Coins, King of Cups. Okay. You are missing out some information. कुछ important information, कुछ important action, कुछ important decision है जो इस particular चीज़ को आगे बढ़ा सकता है। उन decisions, action को आप ले नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों है? मून का कार्ड है ना, बेसिकली मून रात के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रात में हम कभी कभार चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, रस्सी को कभी कभार सांप देखते हैं हम कि अरे वहाँ पर सांप है, लेकिन फिर हम क्लोज जाकर देखते हैं तो पता चलता है अरे सांप नहीं है तो रस्सी है। तो बेसिकली मून कार्ड उसके बारे में बात करता है कि सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ इल्यूजन है, और नहीं तो है जो वो दिख नहीं रहा है आपको। आपको लग रहा है कि वो सांप है, लेकिन असल में वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। मतलब बात ऐसी है कि आप किसी सिचुएशन में फंस चुके हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टक हो, फंस गए हो और आपको एक रस्सी चाहिए। उस सिचुएशन से उस गेट को ओपन करने के लिए आपको एक रस्सी चाहिए, ठीक है, और पास ही है रस्सी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो रस्सी नहीं, वो तो सांप है, वहाँ पर तो नहीं जा सकते, वो तो सांप कॉइल करके बैठा हुआ है, तो मुझे रस्सी चाहिए। आप रस्सी हर एक जगह ढूंढ रहे हो, लेकिन उसको उसके पास जाकर आप नहीं देख रहे हो कि असल में वो रस्सी नहीं है, वो सॉरी असल में वो सांप नहीं, वो रस्सी है। सिचुएशन ऐसी बन गई है यहाँ पर। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, ठीक है, जिस भी चीज़ में आप स्टक हो, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से बाहर खुद को निकालने के लिए आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो, लेकिन जो असल में ट्राई करना चाहिए आपको, जो स्मार्ट वर्क बोलो या फिर जो सही दरवाज़ा है, वही आप नॉक नहीं कर। आप हर एक दरवाज़ा नॉक कर रहे हो, लेकिन जो सही दरवाज़ा है वही आप ओवरलुक कर रहे हो। मे बी रिस्क की वजह से आप खुद को बोल रहे हो कि वो रिस्की हैं, या फिर बहुत कम समझ रहे हो उस पर्टिकुलर दरवाजे को कि नहीं, इससे क्या ही मेरा काम बनेगा। तो यस, जो भी जहाँ पर अगर हेल्थ वाइज भी, क्योंकि यहाँ पर हैं कुछ लोग जो हेल्थ वाइज स्टक महसूस कर रहे हैं, मतलब हेल्थ वाइज इश्यूज चलती जा रही हैं और वो इश्यूज रिजॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। बहुत ट्रीटमेंट आपने करवाया, बहुत डॉक्टर के पास गए आप, लेकिन कुछ भी कोई भी काम नहीं बन रहा है। बेसिकली जो सही ट्रीटमेंट है वो आप ग्रैब नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके आसपास ही, मतलब
हो सकता है कि कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर इस डॉक्टर के पास चले जाओ या फिर ये ट्रीटमेंट करा लो, एंड यू आर फीलिंग लाइक अरे यार वो बहुत फेमस डॉक्टर थे, उनसे नहीं हुआ तो इससे क्या होगा। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। या फिर आप ओवरलुक कर रहे हो, मतलब वो दरवाज़ा ही, उस दरवाजे के करीब जाकर आप खटखटा नहीं रहे हो, जो दरवाज़ा एक्चुअल में आपके इस स्टक एनर्जी से आपको निकाल के ला सकता है। प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पर। एंड आई कैन ऑल्सो सी ये जो भी चीज़ है जिसको करने से या फिर जिस डिसीजन को लेने से या फिर जिस एक्शन को लेने से आप स्टक एनर्जी से बाहर जा सकते हो, ये आपके बहुत करीब ही हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं वो एनर्जी महसूस कर रही हूँ। जैसे कि और एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा स्टक है, तो आप अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल फोटोग्राफर को लाकर आप कंटेंट बना रहे हो अपने बिजनेस को, बिजनेस की एक ऑनलाइन हाइप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आप व्हाट टू से प्राइसेस ऊपर नीचे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी जैसे कि आपका बिजनेस वो जगह पर नहीं, या फिर उस तक एनर्जी से बाहर नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग, जब भी आप किसी से डिस्कस करो, आपको इधर तो डिस्कस करो इसीलिए आपको सुनने को मिल रहा है, या फिर नेचुरली लोग आपके करीब के जो लोग हैं वो आपको बता रहे हैं कि तुम्हारा ना सेटअप थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जिस टेबल पर तुम काम करते हो वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। एंड यू आर फीलिंग लाइक अरे यार हम बाद में कर लेंगे, पहले ये बिजनेस तो चल जाए। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो सेटअप आप चेंज कर लोगे तो आपके कस्टमर्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे टूवर्ड्स योर बिजनेस। बट आप क्या सोच रहे हो कि नहीं, इस सेटअप के लिए थोड़ी ना मेरा कंप्लीट जो बिजनेस है वो स्टक बन के आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि बस एक सेटअप के लिए मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सो यू आर ओवरलुकिंग इट, क्योंकि वही सांप एंड रस्सी वाली एग्जाम्पल। यू आर ओवरलुकिंग इट क्योंकि आपको लग रहा है कि वो तो सांप है, वो रस्सी नहीं है, और मुझे रस्सी चाहिए, ठीक है। लेकिन यस, दैट इज़ द थिंग। वही चीज़ है जो आपके स्टक एनर्जी से बाहर आपको लेकर जा सकता है, लेकिन वही तो है जो आप ओवरलुक भी कर रहे हो। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके सामने, लेकिन नहीं कर रहे हो। और वही चीज़ आपको बेसिकली आपके इस विश के करीब आपको स्टक एनर्जी से बाहर लेकर जा सकता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोई कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कर, जिसके कारण आप हर एक तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू ट्यूशन्स में एडमिशन ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, सब कुछ करो, लेकिन एग्जैक्टली जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, जो स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वही नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आपको इतना ज़्यादा स्टक महसूस हो रही हैं। और ये जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये जो भी चीज़ है एक मेडिसिन की तरह है जो आपको स्टक एनर्जी से बाहर लेकर आ सकता है। ये जो भी चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत देखने में ना बहुत मामूली लग रहा है, फिर सुनने में बहुत मामूली लग रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्किप कर रहे हो उस चीज़ को, ओवरलुक कर रहे हो उस चीज़ को। डू नॉट डू दैट, ओके। यही वो चीज़ है जो आपको आपके स्टक एनर्जी से आपको बाहर लेकर आ सकता है। यहाँ पर वो भी बोला गया है, वही तो आपके स्पिरिट टीम भी बोल रहे थे कि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप कैसे एक चीज़ को डिज़ोल्व करोगे, एक लूजिंग सिचुएशन को आप कैसे विनिंग सिचुएशन में चेंज करोगे, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप ही से हो पाएगा वो। अगर कहीं पर आप स्टक हो तो वो आप ही की वजह से है, आप ही कुछ गलती कर रहे हो, आप ही कुछ जो सही है वो नहीं कर रहे हो, और अगर कुछ सही हो रहा है वो भी आप ही की वजह से है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सही हो रहा है, सही कुछ कर रहे हो, ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो आप अहंकार ले लो, नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। बट यू टू अंडरस्टैंड दैट जो भी हो रहा है आपकी वजह से, कोई टाइम, कोई कुंडली में दोष, ये वो नहीं, इट्स ऑल अबाउट यू एंड यू, ओके। चलिए अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है।
मूवमेंट। ये गाइडेंस जो भी आपको दिया गया है, आँख कान खोल कर, ठीक है, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो कि आप क्या गलती कर रहे हो। यू आर कंटिन्यूसली रिपीटिंग योर मिस्टेक्स। ट्रायल एंड एरर पीरियड में ऐसे ही नहीं फंसे हुए हो, आप सेम ही काइंड ऑफ मिस्टेक बार बार करो। आपको लग रहा है कि नहीं आप मिस्टेक को रेक्टिफाई करो, नहीं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हो रही है यहाँ पर। रैदर जिस तरीके से रेक्टिफाई करना चाहिए आपको, वो तो आप ओवरलुक ही कर रहे हो, ठीक है। सो वो ढूंढने की कोशिश करो, वो करने की कोशिश करो, आपके इस पर्टिकुलर एरिया में मूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा। Intention, see, that's the thing. Oh my God, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। Peaks of joy, 3 3 2 2। Keep the intention very strong, ठीक है। ये जो भी कुछ आपके स्पिरिट गाइड ने आपको बताया ना कि इट्स ऑल अबाउट यू, आप ही किसी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। अगर स्टक भी हो रहे हो तो आप ही की वजह से, अगर स्टक एनर्जी से बाहर भी निकल रहे हो वो भी आप ही की वजह से। इस चीज़ को ना इंटेंशन में डाल दो, इस चीज़ को बिलीव करना शुरू कर दो कि येस यू आर द वन, यू कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके। और अपने इस पावर के ऊपर खुश होना शुरू कर दो कि हाँ आप खुश हो। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, इट इज़ अ वेरी जॉयस थिंग कि हाँ आप आपके हाथ में है, ये आपकी लाइफ की जो डोर है वो आपके हाथ में है। इसको इंटेंशन में रखना शुरू कर दो। और क्योंकि जब आप इंटेंशन में रखते हो ना, जब आप दिमाग में ऐसे सोचते हो कि इट्स नॉट मी, इट्स समवन एल्स डूइंग थिंग्स फॉर मी, मतलब कोई और है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, या कोई फोर्स है जो मुझे रोक रहा है, ठीक है, कोई टाइम, शायद मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, शायद मेरी कुंडली में कोई दोष है। जब ये आप सोचने लगते हो, जब ऐसे हम सोचने लगते हैं ना, तो हम अपनी कैपेबिलिटी, पावर को, हम अपने नज़र को कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी इंटेंशन में वो बैठ जाता है कि क्या ही ढूंढे, क्या ही भागे, क्या ही दौड़े, क्या ही डिसीजन ले, क्या ही एक्शन ले, वैसे भी तो कुंडली में दोष है यार, टाइमिंग ख़राब चल रहा है यार, अभी ऐसा ही रहेगा, कुछ भी करें हम ऐसा ही रहेगा, तो चलो ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन जब आपकी इंटेंशन में आप ये बिठाओगे ना कि नहीं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन समथिंग एल्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन समथिंग आउटसाइड ऑफ मी, वॉट एवर इज हैपनिंग, चाहे स्टक चाहे मूवमेंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी, मेरी ही वजह से हो रहा है। तो अगर स्टक है तो वो भी मेरी वजह से। जब आप ऐसे इंटेंशन में रखना शुरू करोगे ना, आपकी नज़र और भी शार्प होने लगेगी। वही सेम रस्सी एंड सांप की एग्जाम्पल, आपकी नज़र और ज़्यादा शार्प होने लगेगी तो दूर से आपको पता चल जाएगा कि वो रस्सी है भाई, वो सांप नहीं है, ठीक है। तो इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। क्या आप अपने दिमाग में बिठा रहे हो, उसके हिसाब से ही आप रिसोर्सेज को समझना शुरू करोगे। बेसिकली रिसोर्सेज तो है लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, और समझ नहीं पा रहे हो तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आप जब इंटेंशन में ऐसे रख दोगे ना, तो क्या मिस्टेक कर रहे हो, रिसोर्स क्या है, किस रिसोर्स को यूज़ करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। आपकी नज़र वैसी ही हो जाएगी फिर, क्योंकि आपके इंटेंशन में ये बैठ गया है कि भाई जो करना है मुझे ही करना है, कोई और फोर्स की वजह से ये सब नहीं हो रहा है, जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। तो अगर बाहर निकलना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ओके ना। सो या चलिए भी यहाँ से भी देखते हैं और क्या आ रहा है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। नरिशमेंट वाइल वेटिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है ब्रेक थ्रू। ओह माय गॉड, अभी के भी मैंने उसी के बारे में बात किया कि नज़र, आपकी जो नज़र है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएगी जब आप इस इंटेंशन को दिमाग में इस तरीके से बिठाओगे। और वही बात यहाँ पर भी हो रही है। सी वंडरफुल। यहाँ पर है 11 1 1 राइट, 2 2 3 3। मैजिकल हो आप, मैजिकल। और आपको वही बोला जा रहा है कि सिर्फ इंतज़ार मत करो कि बाहर का समय कब सही होगा, तब आपका समय सही हो जाएगा। बाहर कुंडली में दोष है तो कुंडली में दोष जब ठीक हो जाएगा तो समय सही हो जाएगा, नहीं। सिर्फ वेट मत करो,
जो भी स्टक हो रहा है उसमें नरिशमेंट डालने की कोशिश करो। नरिशमेंट, कहाँ कुछ नरिश करना है, कहाँ कुछ चेंज करना है, किस चीज़ को नरिश करना है, वो ढूंढो, तो ही जाकर स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आ सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।